माता जी की कथा। सृष्टि के प्रारंभ से ही जब जब धर्म पर संकट आया है, जब जब असुर और दानव अपनी शक्ति से देवताओं और मानव जाति पर अत्याचार करने लगे हैं, तब तब आदिशक्ति माँ दुर्गा ने अनेक रूप धारण कर धर्म की रक्षा की है। देवी दुर्गा केवल शक्ति की प्रतीक ही नहीं, बल्कि करुणा, मातृत्व और न्याय की मूर्ति है। असुरों का अत्याचार। एक समय की बात है जब महिषासुर नामक असुर ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि वह किसी देवता या दानव से नहीं मरेगा। वरदान पाकर महिषासुर अत्यंत घमंडी हो गया और उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्रलोक, स्वर्गलोक तक को उसने जीत लिया। सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और प्रार्थना की कि वे उन्हें इस संकट से मुक्ति दिलाएं। देवी का प्राकट्य। देवताओं की पुकार सुनकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अपनी तेजोमयी शक्तियों का संचार किया। उनके तेज से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। उसका स्वरूप अत्यंत अद्भुत था। 10 भुजाएं, प्रत्येक भुजा में दिव्य अस्त्र शस्त्र, मुखमंडल पर तेजस्वी आभा और सिंह पर आरूढ़। यह थी आदिशक्ति मां दुर्गा। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र उन्हें प्रदान किए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, आग। ठीक है, अब मैं आपको दुर्गा माता जी की कथा को और आगे बढ़ाकर सुनाता हूं। यह वही कथा है जो महिषासुर वध के बाद से आरंभ होती है और इसमें मां के अन्य दिव्य कार्य, उनके अवतार और भक्तों के साथ हुए प्रसंग शामिल होंगे। महिषासुर का वध कर जब मां ने धर्म की रक्षा की, तब समस्त देवता प्रसन्न हो उठे। आकाश से पुष्प बरसने लगे, गंधर्व गान करने लगे और ऋषिमुनि माता की महिमा गाने लगे। लेकिन यह सृष्टि है और सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए समय समय पर दुष्ट शक्तियों का उदय होना स्वाभाविक है। मां ने देवताओं को आशीर्वाद देकर स्वर्ग लौटने को कहा, किंतु उन्होंने वचन दिया कि जब जब कोई दानव या असुर प्रकट होगा, मैं नए रूप में प्रकट होकर तुम्हारी रक्षा करूंगी। शुंभ-निशुंभ का अत्याचार। समय बीतने के साथ पुनः 2 भयंकर असुरों का उदय हुआ, शुंभ और निशुंभ। ये दोनों अस। ठीक है, अब मैं आपको काली माता जी की कहानी शंकर भगवान के साथ लगभग 1500 शब्दों में सुनाता हूं। इसमें माता का शौर्य, शंकर भगवान के साथ उनका संबंध, भक्तों के प्रति करुणा और असुरों का विनाश शामिल होगा। काली माता जी और शंकर भगवान की कथा। सृष्टि के प्रारंभ से ही जब जब अधर्म ने प्रबलता दिखाई, तब तब आदिशक्ति मां काली ने अपने तेज, करुणा और शक्ति से संसार में संतुलन स्थापित किया। शंकर भगवान, जो स्वयं सृष्टि के पालनहार और संहारक हैं, काली माता के सबसे प्रिय, पूज्य और सहयोगी हैं। असुरों का अत्याचार। एक समय की बात है जब दानवों और असुरों ने स्वर्गलोक और पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिया। राक्षसों का शासन इतना प्रबल हो गया कि देवता भी भयभीत हो गए। असुरों ने यज्ञ और साधना विघ्नित करना शुरू कर दिया। उनके अत्याचार से मानव और देव दोनों त्रस्त थे। देवताओं ने शंकर भगवान के पास जाकर प्रार्थना की, महादेव, हम इस संकट से अकेले नहीं निपट सकते। हमें आपकी और काली माता की सहायता चाहिए। कृपा करके धर्म की रक्षा कीजिए। शंकर भगवान ने शांत स्वर में कहा, भय मत करो, काली माता मेरे साथ है। वे इस संकट का अंत करेंगी। मैं उनके साथ हूं। काली माता का प्राकट्य। देवताओं की प्रार्थना सुनकर का। माता जी की कथा। सृष्टि के प्रारंभ से ही जब जब धर्म पर संकट आया है, जब जब असुर और दानव अपनी शक्ति से देवताओं और मानव जाति पर अत्याचार करने लगे हैं, तब तब आदिशक्ति मां दुर्गा ने अनेक रूप धारण कर धर्म की रक्षा की है।
देवी दुर्गा केवल शक्ति की प्रतीक ही नहीं बल्कि करुणा, मातृत्व और न्याय की मूर्ति है। असुरों का अत्याचार। एक समय की बात है जब महिषासुर नामक असुर ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि वह किसी देवता या दानव से नहीं मरेगा। वरदान पाकर महिषासुर अत्यंत घमंडी हो गया और उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्रलोक, स्वर्गलोक तक को उसने जीत लिया। सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और प्रार्थना की कि वे उन्हें इस संकट से मुक्ति दिलाएं। देवी का प्राकट्य। देवताओं की पुकार सुनकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अपनी तेजोमयी शक्तियों का संचार किया। उनके तेज से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। उसका स्वरूप अत्यंत अद्भुत था। 10 भुजाएं, प्रत्येक भुजा में दिव्य अस्त्र शस्त्र, मुखमंडल पर तेजस्वी आभा और सिंह पर आरूढ़। यह थी आदिशक्ति मां दुर्गा। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र उन्हें प्रदान किए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, आग। ठीक है, अब मैं आपको दुर्गा माता जी की कथा को और आगे बढ़ाकर सुनाता हूं। यह वही कथा है जो महिषासुर वध के बाद से आरंभ होती है और इसमें मां के अन्य दिव्य कार्य, उनके अवतार और भक्तों के साथ हुए प्रसंग शामिल होंगे। महिषासुर का वध कर जब मां ने धर्म की रक्षा की, तब समस्त देवता प्रसन्न हो उठे। आकाश से पुष्प बरसने लगे, गंधर्व गान करने लगे और ऋषि मुनि माता की महिमा गाने लगे। लेकिन यह सृष्टि है और सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए समय समय पर दुष्ट शक्तियों का उदय होना स्वाभाविक है। मां ने देवताओं को आशीर्वाद देकर स्वर्ग लौटने को कहा, किंतु उन्होंने वचन दिया कि जब जब कोई दानव या असुर प्रकट होगा, मैं नए रूप में प्रकट होकर तुम्हारी रक्षा करूंगी। शुंभ-निशुंभ का अत्याचार। समय बीतने के साथ पुनः 2 भयंकर असुरों का उदय हुआ, शुंभ और निशुंभ। ये दोनों ठीक है, अब मैं आपको काली माता जी की कहानी शंकर भगवान के साथ लगभग 1500 शब्दों में सुनाता हूं। इसमें माता का शौर्य, शंकर भगवान के साथ उनका संबंध, भक्तों के प्रति करुणा और असुरों का विनाश शामिल होगा। काली माता जी और शंकर भगवान की कथा। सृष्टि के प्रारंभ से ही जब जब अधर्म ने प्रबलता दिखाई, तब तब आदिशक्ति मां काली ने अपने तेज, करुणा और शक्ति से संसार में संतुलन स्थापित किया। शंकर भगवान, जो स्वयं सृष्टि के पालनहार और संहारक हैं, काली माता के सबसे प्रिय, पूज्य और सहयोगी हैं। असुरों का अत्याचार। एक समय की बात है जब दानवों और असुरों ने स्वर्गलोक और पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिया। राक्षसों का शासन इतना प्रबल हो गया कि देवता भी भयभीत हो गए। असुरों ने यज्ञ और साधना विघ्नित करना शुरू कर दिया। उनके अत्याचार से मानव और देव दोनों त्रस्त थे। देवताओं ने शंकर भगवान के पास जाकर प्रार्थना की, महादेव, हम इस संकट से अकेले नहीं निपट सकते। हमें आपकी और काली माता की सहायता चाहिए। कृपा करके धर्म की रक्षा कीजिए। शंकर भगवान ने शांत स्वर में कहा, भय मत करो, काली माता मेरे साथ है। वे इस संकट का अंत करेंगी। मैं उनके साथ हूं। काली माता का प्राकट्य। देवताओं की प्रार्थना सुनकर का। जय मां काली। काली माता शक्ति और भक्ति का सर्वोच्च रूप मानी जाती हैं। वे आदिशक्ति मां दुर्गा का उग्र स्वरूप हैं। मां काली का वर्ण काला है, उनका स्वरूप अत्यंत भयानक और तेजस्वी है। उनके गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग, तलवार और कटे हुए असुरों का सिर होता है। वे समय का प्रतीक हैं, जो जन्म और मृत्यु दोनों को नियंत्रित करती हैं। काली जय मां काली। आपकी भावना बहुत पवित्र है।
माँ काली की कथा सुनना और उनका स्मरण करना मन और आत्मा को शांति देता है। आज की एक सुंदर कथा सुनिए। बहुत समय पहले एक गांव था जहां लोग माँ काली की भक्ति तो करते थे, लेकिन कठिनाई आने पर डर जाते थे और विश्वास खो बैठते थे। गांव में एक साधारण सा ग्वाला था, नाम था हरि। हरि का मन माँ काली में पूरी तरह डूबा रहता। वह रोज गाय चराते हुए भी जय माँ काली का जप करता। एक बार गांव पर डाकुओं ने हमला किया। सब लोग डरकर भागने लगे। हरि अकेला माँ के मंदिर में भागा और मूर्ति के सामने रोते हुए बोला, माँ, सब लोग भाग गए, अब तो आप ही रक्षा कर सकती हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक मंदिर के भीतर जय माँ काली, बहुत सुंदर भाव है आपका। माँ काली के मंदिर में जब भक्त भगवा वस्त्र पहनकर हाथ में दीपक और फूल लेकर पहुंचते हैं तो पूरा वातावरण से तस प्रकाश फैला और माँ काली का दिव्य स्वरूप प्रकट। जय माँ काली। उस मंदिर की कथा आगे बढ़ती है। भक्तों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हर कोई भगवा वस्त्र पहनकर माँ काली के दरबार में आता और अपने मन की बात कहता। वहां एक नियम था कि जो भी माँ के मंदिर में आए वह पहले नदी में स्नान करके फिर गीले वस्त्र बदलकर भगवा पहनकर ही गर्भगृह में प्रवेश करे। कहते थे कि ऐसा करने से मन और आत्मा शुद्ध होती है और माँ का आशीर्वाद तुरंत मिलता है। एक दिन एक युवा साधक आया। उसका नाम अर्जुन था। जीवन में कठिनाइयां बहुत थीं, परिवार गरीब था, लेकिन उसका विश्वास माँ काली में अडिग था। उसने भी भगवा वस्त्र पहना और मंदिर के द्वार पर पहुंचा। गर्भगृह में प्रवेश करते ही उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। माँ की मूर्ति के सम्मुख दीपक की लौ लहरा रही थी और अचानक उसे लगा मानो माँ की आंखें जीवंत हो उठी। उसके कानों में एक मधुर स्वर गूंजा, वत्स अर्जुन, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तेरे जीवन के सारे बंधन मैं काट दूंगी। उस क्षण उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने प्रणाम किया और मन ही मन मां से कहा, मां, मेरे पास धन नहीं, वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं, मेरे पास बस यह भगवा कपड़ा और सच्चा विश्वास है। यही मैं तुम्हें अर्पित करता हूं। मां काली की मूर्ति से मानो तेज प्रकाश फूट पड़ा। मंदिर में मौजूद हर भक्त ने उस प्रकाश को देखा। लोग चकित रह गए। पुजारी ने कहा, आज मां ने अपने भक्त को प्रत्यक्ष आशीर्वाद दिया है। यही है भगवा वस्त्र की महिमा और सच्चे विश्वास का फल। उस दिन से अर्जुन का जीवन बदलने लगा। धीरे धीरे उसके सारे संकट दूर हुए। उसने गांव में मंदिर सेवा शुरू की और हर आने वाले भक्त को यही कहता, मां को पाने के लिए धन नहीं चाहिए, बस सच्ची श्रद्धा और भगवा धारण कर निस्वार्थ भाव से उनके चरणों में बैठ जाओ। मां स्वयं तुम्हें संभाल लेंगी। तभी से उस मंदिर में यह मान्यता और प्रबल हो गई कि भगवा वस्त्र काली माता जी की ध्यानी में बच्चों का रहना बहुत ही अद्भुत और सुखद दृश्य होता है। हरी भरी धानी, चारों तरफ पीपल और नीम के पेड़, बीच में माता काली का छोटा सा मंदिर। लाल चुनरी और घंटियों से सजा हुआ धाम हमेशा माँ की शक्ति और करुणा का आभास देता है। बच्चों की हंसी खुशी वहाँ गूंजती रहती है। सुबह होते ही बच्चे माता के मंदिर में एकत्र हो जाते। कोई छोटे छोटे फूल चुनकर माता के चरणों में अर्पित करता, कोई घंटी बजाता तो कोई जय काली माता का स्वर ऊंचा करता। माता के आशीर्वाद से ध्यानी में हमेशा शांति और आनंद बना रहता। काली माता बच्चों को बहुत प्रिय मानती है। कहा जाता है कि जब भी बच्चे ध्यानी में खेलते, माता अदृश्य रूप से उनकी रक्षा करती है।
अगर कोई बच्चा गिर भी जाता तो उसे चोट नहीं लगती, क्योंकि माँ अपनी शक्ति से उसे संभाल लेती। बच्चे जब आपस में मिलकर भजन गाते, जय माँ काली जय शक्ति रूपा, तो ऐसा लगता जैसे पूरी ढानी में देवी की शक्ति का। एक हरे भरे गांव के किनारे पर एक छोटी सी ढानी थी। उस ढानी के बीचों बीच एक सुंदर सा मंदिर था, जिसमें काली माता जी विराजमान थी। चारों तरफ नीम, पीपल और आम के पेड़ खड़े रहते और वहीं आसपास के बच्चे दिन भर हंसी खुशी खेलते। बच्चों का सबसे प्यारा ठिकाना था माँ काली का मंदिर। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण जब ढानी पर पड़ती तो मंदिर की घंटी बज उठती। बच्चे दौड़कर आते, कोई फूल ले आता, कोई ताजा पानी भर लाता और सब मिलकर माता के चरणों में चढ़ाते। मंदिर में उनकी हंसी और भक्ति की ध्वनि से वातावरण पवित्र हो जाता। एक दिन बच्चों ने सोचा, माँ काली को हम अपना खेल भी दिखाएंगे। तो उन्होंने वहीं मंदिर के आंगन में एक नाटक किया। कोई माँ का भक्त बना, कोई राक्षस बना और बाकी सब मिलकर जय माँ काली का जयकारा लगाने लगे। खेल खेल में बच्चों ने महसूस किया कि मानो सचमुच माँ काली उनके बीच खड़ी होकर मुस्कुरा रही है। रात को जब बच्चे घर लौटते तो डरते कि अंधेरे में कहीं भूत प्रेत न आ जाए, लेकिन बुजुर्ग कहते, बच्चों मत डरो, हमारी माँ काली इस ढानी की रक्षक है। वह अंधेरे में भी अपने बच्चों को संभालती है। बच्चों ने महसूस भी किया, जब भी वे अकेले निकलते उन्हें हल्की सी ज्योति और मधुर घंटियों की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। एक बार हरी भरी ढानी में जहाँ काली माता का मंदिर खड़ा था, वहाँ बच्चों का प्यार ऐसा था मानो वह पानी बनकर चारों ओर बह रहा हो। बच्चे जब मंदिर में खेलते तो उनकी हंसी ऐसे गूंजती जैसे झरने का पानी पहाड़ों से बहता होता। कोई बच्चा मिट्टी से छोटी छोटी किलकिल करती नदियाँ बनाता, कोई फूल चुनकर उन्हें पानी में तैराता, तो कोई अपनी हथेलियों में जल भरकर माँ की प्रतिमा को अर्पित करता। धीरे धीरे यह बच्चों का प्यार सच्चे पानी की तरह ढानी में बहने लगा। जब कोई बच्चा रोता तो बाकी सब उसके आंसू पोंछते, जैसे ठंडी बूंदें उसकी तपिश मिटा देती हैं। जब कोई बच्चा गिर जाता तो बाकी सब उसे उठाकर कहते, मत डर, माँ हमारे साथ है। यह शब्द उसी तरह ठंडक देते जैसे गर्मी में ठंडा पानी। जब बच्चे सब मिलकर भजन गाते, जय माँ काली जय शक्ति स्वरूपा, तो उनके स्वर ऐसे बहते मानो प्रेम की नदी बह रही हो। काली माता। हरी भरी वसुंधरा पर एक छोटी सी ढानी थी जहाँ काली माता जी का मंदिर और पास ही शंकर भगवान का शिवधाम बसा हुआ था। गांव के बच्चे रोज वहाँ खेलते और कभी माता के मंदिर, कभी भोलेनाथ के धाम में भागते। बच्चों के हंसने से पूरी ढानी गूंजती रहती और देवताओं